Hello everyone. Now we will do question number 3 and question number 4 of exercise 4.3. Beta, in the previous video we have done question number 1 and question number 2 of exercise 4.3. 4.3 exercise है हमारी ग्राफ से रिलेटेड, graphs of linear equation in two variables. We have learned how to plot the graphs of linear equations in two variables. हमने ये समझा था कि जो ग्राफ आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, वो कैसे ग्राफ होते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, कि या तो वो ग्राफ ऐसे होगा या इस तरह हो सकता है या स्लांटिंग लाइन, बट हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, कभी भी कर्व नहीं आएगी, कभी भी इस तरह से नहीं आएगा ग्राफ, कभी भी ऐसे नहीं आएगा. सो इट इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, if the point 3 4 we are given that there is a point 3 comma 4. 3 4 means the first one is representing the value of x and second is representing the value of y. Point 3 4 lies on the graph of the given equation. ग्राफ ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है. सो जो पहले हमने क्वेश्चन किए थे उसमें या तो इक्वेशन गिवन होती थी, हम पॉइंट्स निकालते थे, या पॉइंट गिवन था तो हमने इक्वेशन निकाली थी. ठीक है. नाउ हियर बोथ द थिंग्स आर गिवन. हमें पॉइंट भी गिवन है, ये इक्वेशन भी गिवन है. अब क्या है कि मान लो हमारे पास ये एक ग्राफ आता है, ये इक्वेशन है इसकी 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7. अब इसमें x और y तो वेरिएबल हैं, बट a इज़ नॉट अ वेरिएबल, इट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ x. x के साथ जो अटैच्ड होगा रियल नंबर वो है. ठीक है. वी नीड टू फाइंड आउट दिस a. ये इक्वेशन है, इसका ये ग्राफ है, इस पे कहीं पे दिया है कि एक पॉइंट है 3 4. सपोज दिस पॉइंट इज 3 4. हमें दिया है देयर इज़ अ पॉइंट 3 4 विच लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन. सो वी नीड टू फाइंड आउट ए. सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है, जब भी कोई पॉइंट किसी ग्राफ के ऊपर है तो उसकी इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा. सेटिस्फाई मीन्स जब आप x की जगह x कोऑर्डिनेट और y की जगह y कोऑर्डिनेट पुट करोगे, देन LHS विल बी इक्वल टू RHS. तो हमने सिंपली x की जगह 3, y की जगह 4 पुट करना है और LHS और RHS हो जाएंगे इक्वल. तो जब भी कोई पॉइंट किसी ग्राफ के ऊपर लाई करता है, लाइक वी आर गिवन 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन. सो सिंपली राइट, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, ईजी भी है. सिंपली राइट पुट x इक्वल्स टू 3 and y equals to 4. Put these given values in the equation. Okay, put x 3 and y 4 in the given equation. So you will get 3 into 4, y की जगह 4, a into 3 plus 7. अब क्या मिसिंग है पूरी इक्वेशन में? a, और a ही फाइंड आउट करना है. 3 4s are 12, so 3a plus 7. Shift this 7 to the other side. 12 minus 7 is equal to 3a. So 5 is equal to 3a. Or you can write 3a equals to 5. So a is equal to 5 upon 3. यही हमें फाइंड आउट करना था. तो क्या किया, एक पॉइंट था वो इस इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर लाई करता है, तो वी पुट नाउ व्हाट वी हैव डन, पुट x equals to 3 and y equals to 4. We have substituted their values. On substitution LHS and RHS will be equal क्योंकि ये इसी के ऊपर है. So find out the value of a afterwards. ठीक है. सो क्वेश्चन 3 हो गया, बहुत इजी था. अब क्वेश्चन 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद मैं रीड करूँगी. मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ. सपोज हमें ये डिस्टेंस कवर करना है कुछ, जिसके लिए हमने टैक्सी हायर की. मान लो मुझे अपने फ्रेंड के घर जाना है, मुझे नहीं, चलो इस ए को अपने फ्रेंड के घर जाना है बी के घर. ये एक है फ्रेंड ए है जिसको बी के घर जाना है. ये दोनों फ्रेंड्स हैं ए और बी. अब ए ने क्या किया, टैक्सी हायर की. अब टैक्सी का फेयर किस तरीके से था, जो टैक्सी के चार्जेस थे वो कैसे थे कि टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि मान लो आप 1 किलोमीटर जाते हो, यू विल हैव टू पे ₹8. ठीक. अब ए ने कहा नहीं भैया ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो नहीं देता 8 रुपये पर किलोमीटर, इससे अच्छा तो मैं अपनी एक्टिवा उठाऊँ और चला जाऊँ. ठीक है. तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप बात सुनो,
आप फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 8 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, ये हमारे फिक्स्ड हैं। आगे के लिए पर किलोमीटर आपको 5 रुपीज़ देने हैं, पर किलोमीटर 5 रुपी। मीन्स फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस यू नीड टू पे ₹5 पर किलोमीटर। जितने किलोमीटर आप जाओगे आप 5 किलोमीटर 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग दे देना। ठीक, हर किलोमीटर के लिए आपको 5 रुपी पे करना है। तो जितना भी डिस्टेंस बनेगा, मान लो क्या किया, ए ने बी से मिलने जाना है, ये उनके घर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो टैक्सी जब हायर की तो टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ 8 रुपीज़ एंड फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। ठीक, अब इसकी हमें एक इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, मान लो हमने 10 किलोमीटर जाना है। सपोज ए और बी का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। एक बार चेक करते हैं कितने चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8। अब फर्स्ट किलोमीटर के लिए पे हो चुका है, तो कितने किलोमीटर्स रह गए, 10 - 1 9। 9 किलोमीटर्स के लिए उसे 5 रुपी पर किलोमीटर देना है, तो कितना पे करेगा, 9 × 5। 1 किलोमीटर के 5, तो 9 किलोमीटर्स के 9 × 5। चेक करें कितना आया, 8 + 45, तो ये आ गया 53 रुपीज़। सो इट मीन्स उसको जो पे करना है वो 53 रुपीज़ पे करना है। ठीक है, फॉर 10 किलोमीटर। सपोज ये 10 की बजाय होता हमारा 21 किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए पे करना पड़ता है 8 रुपीज़। सो आफ्टर कवरिंग 1 किलोमीटर हाउ मच डिस्टेंस इज स्टिल लेफ्ट, 20 किलोमीटर अभी भी रहते हैं, तो 20 किलोमीटर और जाना है और पर किलोमीटर 5 रुपीज़ चार्ज है। तो कितना हो गया, 8 + 100 दैट इज़ 108। Now I am reading the question. The question is the taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer the fare is ₹8, जैसे हमने ये किया, and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. For the remaining distance it is 5 rupee per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer. अब हमने distance को लेना है x किलोमीटर एंड द टोटल फेयर एज ₹y, और जो टोटल रेंट दिया, जो फेयर दिया, दैट इज़ y रुपीज़। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। अब इसके लिए लीनियर इक्वेशन लिखो 2 वेरिएबल्स में और ग्राफ प्लॉट करो। देखो ये जो हमने लिखी है ना, यही इक्वेशन बनेगी इसी तरह से। ठीक है, क्या करेंगे, फर्स्ट किलोमीटर प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस इंटू 5 इट इज़ इक्वल टू टोटल फेयर। ध्यान से सुनो, फर्स्ट किलोमीटर 8 रुपीज़ प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस इंटू 5 इज़ इक्वल टू टोटल फेयर। एक बार मैं लिखती हूँ इस चीज़ को, फेयर फॉर 1 किलोमीटर, फेयर फॉर 1 किलोमीटर। अभी इसको करेंगे फाइंड आउट भी, अगर आपने सिंपली ध्यान रखना है तो ये ऐसे, फेयर फॉर 1 किलोमीटर प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस जितना रह गया इंटू 5 इट इज़ इक्वल टू टोटल फेयर। ठीक है, कैसे, ये देखो, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस इंटू 5 इज इक्वल टू टोटल फेयर। नाउ द फेयर इज ₹y एंड द टोटल डिस्टेंस इज x। अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। टोटल डिस्टेंस इट इज़ गिवन एज x, टोटल डिस्टेंस हमें दे रखा है x किलोमीटर। ठीक, अब हम लिखते हैं टोटल फेयर। टोटल फेयर इज ₹y. Now for the first kilometer the fare is, fare for first kilometer, fare for first kilometer is ₹8. Now distance left after covering 1 kilometer, distance left, or you can write remaining distance। देखो ये चाहिए हमें यहाँ पे, distance left after covering 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कवर करने के बाद कितना डिस्टेंस रह जाएगा। अगर टोटल 10 होता तो 10 - 1 9 रहता, अगर 21 होता तो 21 - 1 20 होता। अभी कितना x, तो x - 1, x में से 1 किलोमीटर चल चुके हैं तो रिमेनिंग डिस्टेंस रह गया x - 1 किलोमीटर। चाहो तो किलोमीटर लगा सकते हो। ठीक है, अब इस x - 1 किलोमीटर का फेयर कितना लगेगा, तो मैं लिखती हूँ फेयर फॉर 1 किलोमीटर
is 5 rupee, rupees 5. Use unitary method, fare for x minus 1 kilometer. So it is rupees 5 into x minus 1. अब हम लिखते हैं फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर प्लस फेयर फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस. फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज 8 रुपीज़, अभी यूनिट्स रिमूव कर दो, प्लस फेयर फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस ये वाला 5 इंटू एक्स माइनस 1. इट इज़ इक्वल टू टोटल फेयर, और टोटल फेयर हमें क्वेश्चन में दे रखा है वाई. क्या किया हमने, टोटल डिस्टेंस एक्स, टोटल फेयर वाई, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर 8, डिस्टेंस लेफ्ट आफ्टर कवरिंग 1 किलोमीटर इज एक्स माइनस 1. फेयर फॉर रिमेनिंग 1 किलोमीटर, जो रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए फेयर था, दैट इज़ फॉर 1 किलोमीटर इट इज़ 5 रुपीज़. सो फॉर एक्स माइनस 1 इट इज़ 5 इंटू एक्स माइनस 1. यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, अगर एक के लिए 5 है, 2 के लिए 2 इंटू 5, 3 के लिए 3 इंटू 5, 10 के लिए 10 इंटू 5 और x माइनस 1 के लिए x माइनस 1 इंटू 5. नाउ इफ़ यू ऐड दिस फेयर फॉर 1 किलोमीटर एंड फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस फेयर, you get total fare, and total fare is y. Equation we have got, we need to simplify this, हमें इसे simplify करना है. So this is 5x minus 5 equals to y. So we can write 5x, 8 minus 5 is 3. You can shift this y to the other side also, या आप ऐसे ही रहने दो, it's up to you. Plus 3 equals to 0. So we got the equation. So write down which is the required equation. Which is the required equation. ठीक है, so we got the equation. अब next work था इसका ग्राफ प्लॉट करना. अब इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं. 5x minus y plus 3 equals to 0. I am shifting y to the other side. जैसे ये आया था ना, y अलग कर देते हैं because the coefficient is 1 y. ठीक, अब टेबुलर फॉर्म में सॉल्यूशन, इट्स अप टू यू. आप सॉल्यूशन जो है वो करके दिखाना चाहते हो या डायरेक्ट ओरली करते हैं एंड डायरेक्ट टेबल में वैल्यूज पुट करते हैं. अब x क्या था, x को हम लिखेंगे इट इज़ डिस्टेंस. सो टेबल में भी मेंशन कर दो x इज़ डिस्टेंस एंड y इज़ फेयर. ठीक है, नाउ कीप ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x. x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू आएगी. सपोज आई पुट x इक्वल्स टू 0. सो इट इज़ 5 इंटू 0 प्लस 3 इक्वल्स टू y. सो 0 प्लस 3 इक्वल्स टू y. तो y comes out to be 3. In the same way let's put this as 1. So 5 into 1 is 5 plus 3 8. You can also take नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी, टेक एनी वैल्यू. आई एम टेकिंग 2. 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 3 13. सो टेबल आ गई हमारे पास, ये टेबुलर फॉर्म में सॉल्यूशन लिख दिए. ठीक है, अब मैं आपको फेयर दिखा रही हूँ सॉल्यूशन किया हुआ. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट या आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो. ठीक, सो दिस इज़ द सॉल्यूशन. फेयर आप देख सकते हैं जो मैंने लिखा है. फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर रुपीज़ 8, फेयर फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस रुपीज़ 5 पर किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर and total fare y. These things were given to us in the question. Now after covering 1 kilometer, distance left is x minus 1. Fare for first kilometer 8 rupees and fare for the remaining x minus 1 kilometer, it is equal to rupees 5. This is 5 into x minus 1. ठीक है, यहाँ पे बच्चे रॉन्ग है, लेट मी करेक्ट दिस. यहाँ मैंने कर रखा है ना. So 8 plus 5 into x minus 1 is equal to 5y. Simplify this, you will get 5x plus 3 is equal to y. So 5x minus y plus 3 is equal to 0, which is the required equation. ठीक है, उसके बाद हमने ये टेबुलर फॉर्म में सॉल्यूशन लिखा, y को हमने सेपरेट किया और उसके बाद इसका ग्राफ. अब इसका ग्राफ देखते हैं. Now the graph is, take x एक्सिस, y एक्सिस मेंशन करो, यहाँ y, यहाँ x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव साइड, डाउनवर्ड नेगेटिव पॉइंट्स एंड अपवर्ड पॉजिटिव पॉइंट. सो वी नीड अप टू 13, सो आई हैव टेकन अप टू 14. द फर्स्ट वन इज 0 3. 0 3 मीन्स ये 0 यहाँ है
और आपको 3 की हाइट तक जाना है। सो दिस इज़ 0 3, ग्राफ तो आपने सीखा था ना पिछले वाले वीडियो में। सो 0 3 देन 1 8, 1 8 कैसे प्लॉट करना है, दिस इज़ 1 एंड गो अप टू हाइट ऑफ 8। देन नेक्स्ट इज 2 13, सो 2 एंड देन गो अप टू हाइट ऑफ 13। जॉइन द पॉइंट्स यूजिंग पेंसिल एंड स्केल, इनको जॉइन किया एंड write down the equation here. So y is equal to 5x plus 3. So this is the graph for the given equation, या जो हमने equation हमने फॉर्म की थी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो ये मैंने फेयर सॉल्यूशन को ठीक कर दिया, आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो यहाँ पे थे हम। सो इट इज़ ₹5 इंटू x-1। ठीक है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, देन फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस add these two fares, you will get total fare which is according to the question y. Simplify the equation, 5x minus 5 आया, so we get 5x plus 3 equals to y. So 5x minus y plus 3 equals to 0 which is the required equation. So इस y को शिफ्ट किया, we can also write y is equal to 5x plus 3. ठीक है, या तो वीडियो पॉज करके कर लो। So for here I have written x and y, this is for distance, this is for fare, और ये हो गया हमारा ग्राफ क्वेश्चन नंबर 4 का। ये ग्राफ है क्वेश्चन 4 का। ठीक है, और ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इजी था क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से हमने फेयर निकाला और डिस्टेंस फाइंड आउट किया। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको तो बहुत इजीली आप कर लोगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।